होनी चाहिए। भर भर के मेरा मतलब है कि पेज पूरे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक ऐसे भरें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका पेज भरा लगना चाहिए, ऐसा नहीं पॉइंट्स में लिखिए, आप बिल्कुल बुलेटिन पॉइंट्स में लिखिए। जैसे ये आपने लिखा, आप ऐसे पॉइंट से लिखेंगे बिल्कुल। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो पेज खाली मत छोड़िए। मैंने सिर्फ ये कहा। पिछली बार मतलब इस बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने छोड़ा था पेज, मतलब थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैंने देखा एक दो टॉपर से जिनको मेंस में 400 से अच्छे नंबर मिले हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऐसा ही लिखा है। मतलब उनकी कॉपी देखी तो उन्होंने बिल्कुल, प्रहलाद सर हैं जो जिनके 104 रैंक है, प्रहलाद नारायण शर्मा, उनसे उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ से शुरू किया। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भर देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, या आप नहीं भरेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो कोशिश करिए कि उसने दिए हैं 2 पेज तो आप भर दें। मतलब ऐसा नहीं है कि घिचपिच हो जाए, और ऐसे नहीं, पॉइंट्स में लिखिए लेकिन पेज पूरे हो जाने चाहिए। मेरा ये अर्थ है कहने का। नहीं नहीं, देखिए, अगर उसने 150 दिया है तो आपका 130 हो जाए या 160 हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन 60-70 नहीं, मुझे नहीं लगता है। 60-70 वर्ड्स में आप डायमेंशन सारे कैसे कवर कर लेंगे? देखिए, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि यूपीएससी टेस्ट सीरीज में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे अलग पूछता है। आपको अगर लगे कि आपके सारे डायमेंशन कवर हो गए हैं, आपके 60-70 में ही कवर हो गए, लेकिन फिर भी अगर उसने 150 की लिमिट दे रखी है, तो आप आसपास रहिए। मुझे नहीं लगता आपको 60 पे समझ जाना चाहिए। मतलब 60 तो लेस देन हाफ हो गया ना, 150 से बहुत कम हो गया। तो मुझे देखिए पर्सनली ऐसा लगता है कि आप 160 लिख सकते हैं या 140 130 लिख सकते हैं, लेकिन 60 तो बहुत कम हो जाएगा। मैम, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के ड्यूरिंग मस्टली नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करनी चाहिए? मस्टली नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैंने बताया वो एक तो रिसोर्सेज वाला, प्रिपरेशन के टाइम पे। प्रिपरेशन के टाइम पे, हाँ मैंने ये वही बोला ना कि आप रिसोर्सेज ज्यादा, सॉरी, क्योंकि देखिए पहला अटेम्प्ट होता है तो हमें ये लगता है कि ज्यादा पढ़ लें, मतलब ये भी पढ़ लें, मतलब जो भी रिसोर्सेज मिल जाए वो पढ़ लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट, मतलब कोई सा भी अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है आपका, कोशिश करिए कि आपके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक किताब को आप 10 बार पढ़ें और 10 किताबों को एक बार पढ़ें, तो वो कुछ याद तो रहेगा नहीं उनमें से, 10 में से। तो आप एक किताब को जितना आपको आता है ना, आप उतना लिख आएंगे ना, तो वो इनफ है। लेकिन आपको बस फैक्ट होने चाहिए, मतलब आप अपनी बात पूरे तर्क के साथ रख रहे हैं। तो मुझे लगता है सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखिए। डेली 8 आवर्स तो मतलब 8 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए किसी दिन, बर्थडे बर्थडे वाले दिन लेकिन मतलब 8 आवर्स कंप्लीट करनी है। किसी दिन 10 हो जाएं, किसी दिन 6 हो जाएं, लेकिन 8 घंटे कंप्लीट करनी है। गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग मैम, आपके जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दीजिए। इंटरव्यू में, जो आपका एक्सपीरियंस था वो शेयर कर दीजिए। देखिए इंटरव्यू में मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज तो प्रीलिम्स में चेक हो गई है, मेंस में चेक हो गई है, तो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जज होएगी कि आप कैसी पर्सनैलिटी हैं और कितना आपका कॉन्फिडेंस है। और ये सब ऐसे होता है, कह देते हैं कि ये वाला बोर्ड हार्ड है, ये वाला इजी है, मतलब आपको उस टाइम ही पता चलता है जब आप वहाँ केबिन के बाहर बैठे होते हैं। जब आपका नंबर आता है, आपको तभी पता चलता है कि किस बोर्ड में आपका है। मतलब एट लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलेगा कि किस बोर्ड में आपका नंबर आया आपको इंटरव्यू देना है। तो मैं जब गई, पानी वानी पिलाया, बोला मैम ठीक है आप, मैंने बोला हाँ सर, जो बाहर खड़े थे मैंने बोला सर ठीक है। तो मेरा दूसरे नंबर पे था, दोपहर में था। मुझसे पहले एक लड़का था, वो बाहर आया तो पसीने से पूछते मुझे लगा पता नहीं मैम ने क्या पूछ लिया। मैंने पूछा उससे क्या रहा, उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरा आ गया, तभी उन्होंने बोला जाइए आप अंदर। तो वो इतना टाइम देते हैं, 5 मिनट वो अपने आप करते हैं कि क्या कौन क्या पूछेगा, तब तक आप कंफर्टेबल रहें। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई, मैम एकदम कंफर्टेबल, मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाया कि मतलब मुझे ऐसा घबराने की जरूरत पड़े। मैंने बोला मैं कम इन मैम, तो मैम ने पहले बोला गुड आफ्टरनून दिव्या। मैंने बोला गुड आफ्टरनून मैम, फिर बोला आ जाइए, फिर बिठा दिया। फिर ऐसे बोली कि चलिए कंफर्टेबल हैं आप, मैंने बोला हाँ मैम। फिर उन्हें बोला कि हम देखिए इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे, आपको अगर ट्रांसलेटर की जरूरत है तो आप ट्रांसलेटर बुला सकती हैं, अदरवाइज आप अपने क्वेश्चंस कैसे भी, मतलब आंसर्स कैसे भी दे सकती हैं। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैं कंफर्टेबल हूँ, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। फिर मैम ने पूछे क्वेश्चन, मतलब मैम ने कोशिश की कि मुझे अच्छे से समझ में आए, लेकिन पूछे इंग्लिश में। और मैंने मतलब ऐसे मिक्स में दिया कि मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मैम को समझ में आ जाए, और मतलब मैं अच्छे से बता पाऊँ अपनी चीज़ें। तो हिंदी भी और इंग्लिश भी मिक्स करके बताया मैम ने।
और एकदम नॉर्मल, मतलब वो आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मतलब वो इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि आपको फंसाना है, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं जो तैयार शायद, मतलब मैं चाह रही हूँ बस पिछले वाले जितने मेंटेन हो जाएं इस बार। तो मतलब मैं जो तैयार करके गई थी मोस्टली उसमें से पूछा, कुछ अलग भी पूछा, लेकिन नॉर्मल। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोल दीजिए कि मैम सॉरी आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वो ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। लेकिन अच्छा होता है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है उससे। और अगर कोई पहले अटेम्प्ट में जा रहा है वहां, तो फिर तो अलग ही बात होती है। उनको भी लगता है कि भाई पहले अटेम्प्ट तक बच्चा यहाँ तक आया है और एकदम फ्रेश है, 22 साल का है, 22 साल की है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसका भी इफेक्ट होता है। और उसके बाद तो फिर आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आप जो भी बोले बस कॉन्फिडेंस से बोले। और इंटरव्यू के टाइम तक आप इतना पढ़ लेते हैं कि मतलब नॉलेज की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर आपको नहीं आता है तो उनको ऐसे मतलब भटकाना नहीं है कि नहीं, मतलब कुछ भी बोल दें हम। अगर आपको नहीं बोल मतलब नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन का आंसर,